दोस्तों, एक ऐसी पॉलिटिकल बैटल जो न सिर्फ बंगाल की सत्ता तय करेगा बल्कि पूरे देश की राजनीति को हिला सकता है। टीएमसी की ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार बदलाव आएगा। जैसे अमित शाह ने बिहार इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट बता दिया था। 14 तारीख को क्या होगा परिणाम जानना है क्या? लालू के बेटे का सुपड़ा साफ होने वाला है। लेकिन असली ट्विस्ट है वोटर लिस्ट का वो खेल जो बिहार में एनडीए को बड़ी जीत दिला चुका है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 25 साल बाद अचानक से एक्टिवेट होता है, और वो भी बिहार इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले। अब वही SIR का खेल बंगाल में हो रहा है, और साथ में ईडी का भी। विपक्षी दलों का आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में करती है। उनका तर्क है कि चुनाव के समय विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने और उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए छापेमारी की जाती है। हालांकि तकनीकी रूप से देखा जाए तो ईडी किसी भी समय किसी पर कार्रवाई कर सकती है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले या उस दौरान होने वाले छापेमारी से पॉलिटिकल टाइमिंग पर सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या वोटर लिस्ट में लाखों नामों की कटौती टीएमसी को डुबो देगी? क्या SIR का ये नया खेल बंगाल को भी बिहार जैसा बना देगा? आइए जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से हाई ड्रामा वाली रही है। 1977 से 2011 तक लेफ्ट फ्रंट ने 34 साल राज किया, दुनिया का सबसे लंबा कम्युनिस्ट रूल। फिर 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने उन्हें उखाड़ फेंका। 2016 और 21 में टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की। अब 2026 में मार्च अप्रैल में चुनाव है और मेजोरिटी के लिए चाहिए 148 सीटें। टीएमसी की स्ट्रेंथ है ममता दीदी की पॉपुलैरिटी, लेकिन 15 साल के शासन में भ्रष्टाचार के आरोप और कानून व्यवस्था की चुनौतियां एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा कर सकती है। पहले टीएमसी कांग्रेस का ही हिस्सा थी, लेकिन ममता ने अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई। 2021 विधानसभा चुनाव टीएमसी ने अकेले लड़कर बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट को हराया था। ममता बनर्जी को लगता है कि उनका बेस इतना मजबूत है कि गठबंधन से सीटें बांटने की जरूरत नहीं। टीएमसी की ताकत है ममता बनर्जी की लोकप्रियता और उनकी स्कीम्स जैसे लक्ष्मी भंडार, जो महिलाओं को मासिक मदद देता है, कन्याश्री, बेटियों के पढ़ाई के लिए सहायता देता है, और कृषक बंधु, किसानों की गारंटी मदद। ये स्कीम्स गाँव और महिलाओं में काफी ज्यादा हिट है। लेकिन 15 साल की सत्ता में एंटी इनकन्वेंसी भी है। भ्रष्टाचार के आरोप, कानून व्यवस्था की शिकायतें और अर्थव्यवस्था के मुद्दे। बीजेपी केंद्र की ताकत से बंगाल को जीतने की कोशिश में है। बिहार चुनाव के बाद सबकी नजरें बंगाल पर है। क्या वो SIR वाला पैटर्न वहां भी चलेगा? इन चुनाव आयोग को पता नहीं कि ये ममता दीदी है जो इस खेल का पैटर्न समझ चुकी है। ममता बनर्जी SIR के खिलाफ एग्रेसिव स्टाइल में सड़कों पर आ चुकी है, क्योंकि दीदी को पता है कि एनडीए गवर्नमेंट बंगाल में सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में करीब 1 करोड़ इलीगल्स वोटर्स के नाम कटेंगे, जो बांग्लादेशी, मुस्लिम्स और रोहिंग्या हैं, जिनको बंगाल में सालों से वोटर टूल बना के इलेक्शन में यूज किया जाता है। 2026 का इलेक्शन बंगाल के लिए पहला ऐसा इलेक्शन होगा जहां दीदी के सामने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि चुनाव आयोग का टैक्टिकल डेटाबेस मॉडल SIR होगा। वेस्ट बंगाल में SIR से पहले लगभग 7.66 करोड़ वोटर्स थे, जिसमें इलेक्शंस कमीशन ने 58 लाख वोटर का नाम डेटाबेस से डिलीट कर दिया। यानी SIR के बाद ड्राफ्ट में बचे 7.08 करोड़। ममता बनर्जी का दावा है कि 58 लाख जेन्युइन वोटर्स का नाम बिना नोटिस दिए हटा दिया गया। टीएमसी का सीधा आरोप ये भी है कि ये प्रक्रिया जानबूझकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए है, क्योंकि शादी के बाद महिलाओं के सरनेम बदलते हैं, जिससे उनका डेटा 2002 से मैच नहीं करता। बीजेपी इन करोड़ों महिलाओं को वोट देने से रोकना चाहती है। सोचने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव इसी लिस्ट पर हुए, तब डेटा तो सही था। अचानक 2026 के चुनाव से पहले 58 लाख डेटा कैसे गलत हो गया? इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठना लाजमी है। उसके बाद ईडी पूरे साल सोई रहती है, जब किसी राज्य में इलेक्शंस होते हैं तभी जगती है, और खासकर जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। जैसे ईडी ने 8 जनवरी 2026 को टीएमसी की चुनावी रणनीति कंपनी IPAC के कोलकाता ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रत्येक जैन के घर छापेमारी करती है। ये छापेमारी एक पुराने कोयला घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में थी, जो 2020 में CBI के पास था। ममता बनर्जी खुद प्रत्येक जैन के घर पहुंची और वहां से एक लैपटॉप, ग्रीन फोल्डर्स और अन्य डिवाइस लेकर निकली।
उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी की उम्मीदवार लिस्ट, बूथ लेवल डेटा, चुनावी स्ट्रेटजी और पार्टी की गोपनीय डेटा चुराने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने होम मिनिस्टर अमित शाह पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी की मदद से टीएमसी को कमजोर करने की साजिश रच रही है, जिसके कारण ममता बनर्जी और उनके सपोर्टर्स पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को नोटिस जारी किया, वेस्ट बंगाल पुलिस की एफआईआर्स पर स्टे दिया और 3 फरवरी को सुनवाई तय की। ईडी का कहना है कि उन्होंने आईपैक से कोई टीएमसी का डेटा जब्त नहीं किया। दोस्तों, 2026 बंगाल चुनाव चेंज वर्सेस स्टेबिलिटी का बैटल है। ममता बनर्जी के पास ग्राउंड वर्क्स और स्कीम्स हैं, वही बीजेपी के पास सेंट्रल पावर और एसआईआर जैसा लूट। लेकिन असली पावर वोटर्स के हाथ में है। क्या एसआईआर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को चैलेंज करेगा या वही बिहार का पैटर्न यहाँ भी चलेगा? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।